हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो कैसे हैं आप सब? होप यू डूइंग ग्रेट। तो इन्होंने जो सक्सेस स्टोरी ये वाली जो है, ये मेरी मई मंथ ग्रुप से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो मैंने वर्कशॉप स्टार्ट किया था मई मंथ का, उसी से ये जुड़ी हुई है। और इन्होंने 2 दिन में अपनी शादी कैंसिल करवाई है, अपना रिश्ता कैंसिल करवाया है। तो जो भी मैंने बताया था उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं और इन्होंने बहुत पैसे भी मैनिफेस्ट करे हैं। तो अभी मैं पढ़ने वाली हूँ। और ये है कि ग्रुप में ना मतलब नाम वगैरह भी दिखते हैं लोगों के। वो नहीं चाहते कि हमारी आइडेंटिटी रिवील की जाए, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके नाम वगैरह मैं रिवील ना करूँ। फिर भी अगर किसी का दिख जाता है तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हाइड नहीं कर सकते हैं हम लोग, है ना। और मैं सोचती हूँ कि इसे मैं अलग इनबॉक्स में सेंड कर दूँ, ताकि किसी की प्राइवेसी लीक ना हो। इसलिए अगर मैं अलग इनबॉक्स में सेंड करती हूँ तो फिर लोगों को लगेगा ये तो अपने अलग चैट है। तो बस इसी रीज़न से मैं नहीं करती उनकी स्टोरी। मैं सोच रही थी अलग फ़ोल्डर बना लूँ ऐसा कोई, जिससे मुझे भी ईज़ी रहे, क्योंकि बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हो जाती हैं तो मतलब फिर ढूँढना पड़ता है मुझे उसी ग्रुप में। बहुत सारी चैट्स हो जाती हैं ग्रुप में। तो उसके बाद अभी भी इस ग्रुप में कम से कम 10 सक्सेस स्टोरी पड़ी हुई हैं जो मैंने पोस्ट नहीं की, तो मैं ढूँढ के उसे निकाल रही हूँ। तो ये सक्सेस स्टोरी भी करीब इन्होंने बहुत दिन पहले भेज दी है, 5-6 दिन हो गए हैं। तो अभी मैं इसको पोस्ट करने वाली हूँ। तो ये लिखती है, मैम वो जो आपने 16 आवर मनी मैग्नेट वाला चैलेंज दिया था, मैंने किया था जितना हो सके, बट मेरे इमेजिनेशन में ये था कि 500 रुपीस नोट की एक बंडल मैंने अपने बैग में भर रही हूँ। एग्जैक्टली मेरे लिए ही, ऐसा नहीं, बट जस्ट वही इमेजिनेशन आया और मेरी माँ ने बोला कि मेरे अकाउंट में 30,000 डेबिट करने के लिए घर में पूजा रखा हुआ है। और मैंने डेबिट किया वो पैसा एंड बैग में भर के लेके आने के बाद माँ को दे दिया। तो बाद में मुझे लगा, अरे ये तो ऐसा ही मैंने सोचा था। फिर देखो मुझे याद था कि मेरे बैग में कोई मनी बचा हुआ नहीं है। मतलब इन्होंने सारे पैसे अपनी मम्मी को दे दिए थे, उसके बाद इनके बैग में कोई भी पैसा नहीं बचा हुआ था। लेकिन इन्होंने जो इमेजिनेशन की थी कि इनके बैग में 500 रुपए हैं, तो उसके बाद वही चीज़ इनके सामने आई। मतलब वो 3D में कैसे आया, बट मैंने 2 दिन पहले उसको खोल कर देखा तो 500 रुपए थे। मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा कहाँ से आए। मतलब वो सारे पैसे इन्होंने निकाल के अपनी मम्मी को दे दिए थे, उसके बाद भी उसके अंदर 500 रुपए बचे थे, जो इन्होंने इमेजिनेशन किया था कि उनके बैग में 500 रुपए बचे हैं, ठीक है। तो अगर आप विजुअलाइज़ेशन करते हो ना, तो वो अफ़र्मेशन से ज़्यादा पावरफुल होती है। इसलिए मैं कहती हूँ विजुअलाइज़ेशन पे आप ध्यान दो, विजुअलाइज़ेशन अच्छे से करना सीखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम मतलब अफ़र्मेशन हमें ईज़ी लगता है, लेकिन विजुअलाइज़ेशन ज़्यादा पावरफुल है अफ़र्मेशन से ज़्यादा। और फिर मैं मेरे सब पैसे माँ को ही देती हूँ, सैलरी उसमें से मैं पॉकेट मनी थोड़ी लेती हूँ। इस महीने माँ ने मुझे अपना आपके चैलेंज लेने के नेक्स्ट डे ही 500 रुपए एक्स्ट्रा दिए। समझ रहे हो? मतलब मैंने जो मनी मैग्नेट वाला चैलेंज दिया था इन सबको, उसके बाद तो लोगों ने मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पैसे मैनिफेस्ट करे हैं। किसी ने मतलब बहुत अबंडेंटली उनको पैसे मिले हैं, बिना जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से भी उनको पैसे मिले हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मैम हमें शादी कैंसल करवानी है अपनी, क्योंकि हम नहीं करना चाहते, हम अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये है, वो है, मतलब उनके लिए रिश्ते आ रहे हैं बहुत, तो वो नहीं चाहते कि शादी उनकी उस जगह हो, वो यही चाहते हैं कि शादी उनकी अपनी मर्ज़ी से हो। तो ये देखो इन्होंने ये मेरे पास मतलब इन्होंने ग्रुप में ही शेयर किया था कि मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं बहुत, और एक दिन मतलब एक दिन रख दिया गया है कि लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। और फिर मैंने इनको बताया था कि आप इस तरीके से इमेजिन करो और इस तरीके से बोलो। तो इन्होंने वही चीज़ फ़ॉलो करी है और इनका कम से कम 24 घंटे में इनको रिज़ल्ट मिल गया। 24 घंटे में इनका रिश्ता कैंसल हो गया, मतलब वो लड़के वाले आए ही नहीं। तो ये लिखती हैं वो भी कैंसल हो गया बहुत अच्छी तरीके से। आपने जैसा बोला कि माँ की आवाज़ में इमेजिन करो कि वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो माँ ऐसे बोल रही है, मैंने कुछ ख़ास बैठ के वैसा नहीं किया, बट मैं जो भी काम कर रही थी ऐसा सोचा माँ की आवाज़ में, जैसा मेरे कान में गूँज रही है माँ की आवाज़ में, वो लोग नहीं आ रहे हैं।
मैंने इनसे बोला था कि आप अपनी मम्मी की आवाज़ में ये सुनिए कि वो बोल रही हैं कि अब वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिर कल मैं आपका दिया हुआ मॉर्निंग वाला टास्क किया। माइंड मेरा शांत था क्योंकि इस ग्रुप में एक जाह्नवी नाम की लड़की है, उन्होंने बताया था कि छत पे चढ़ के यूनिवर्स से बात करो, तो इन्होंने बताया क्योंकि हम ये उसमें मतलब इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं एक-दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, तो कोई भी मतलब हमें डाउट होता है तो कोई ना कोई हमारे सवालों का जवाब दे ही देता है, ठीक है? मैंने वैसा ही परस्यू किया और पता अचानक छत पे मुझे एक ओल दिखा और माइंडसेट और भी पक्का हो गया। मतलब इन्होंने साइन माँगा और फिर इनको ओल दिखा, मतलब उल्लू दिख गया। तो उसके बाद इनको लगा वॉव! ये मेरी मतलब मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है, तो इनको और ज़्यादा मतलब होता है ना पावर, हम और ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं, तो इनको ऐसा हुआ। फिर कल मुझे लगा यार तुझे लड़के वाले कैसे देखने आ सकते हैं, तू तो ऑलरेडी मैरिड है तेरी एसपी से। बिल्कुल। जब भी आपको 3D में कुछ अपोज़िट दिखे, तो आप सिर्फ़ यही सोचो कि आप ऑलरेडी उस जगह पे हो, उस स्टेट पे हो जो आपकी डिज़ायर है। तो मैंने इन्हें एक टास्क दिया था कि मैंने इनसे कहा था कि आप पूरे दिन 1 दिन संडे को फ़ोन टच नहीं करोगे, तो उसके बाद इनको रिज़ल्ट मिला। तो मैंने इनको टास्क दिया था, तो फिर ये भी लिखती हैं, तो आपने फ़ोन छूने से मना किया था, सो बहुत टाइम मिला, मैं अपनी एसपी वाली अफ़र्मेशन दे रही थी एंड बीच एक टाइम निकाल के सोचा यार कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ, क्यों ना थॉट ट्रांसमिशन की यही अपॉर्च्युनिटी है और क्यों ना ये लड़के वाले के ऊपर ही किया जाए। तो मैंने इन्हें थॉट ट्रांसफ़र कैसे करे जाते हैं अपने किसी और को, तो ये वाली इनको मैंने बताई थी, एक क्लास में इनको सिखाया था कि कैसे अपने थॉट दूसरे तक भेजें आप। तो इन्होंने वही चीज़ ट्राई की। फिर कुछ देर में अफ़र्म करने लगी विथ ग्रेट कंसंट्रेशन कि भाई तुम जो कोई भी हो हमारे घर में नहीं आ रहे हो, कभी नहीं। ऐसा करके बाद में जैसा फ़ील हुआ कि बात मेरी पहुँच चुकी है, मैं माँ के कहने पे रेडी भी थी, बट अफ़र्मेशन ही दे रही थी कि अ, अरे ये लोग आ ही नहीं सकते, बस मैं बहुत पावरफुल हूँ, जो मैंने कह रही हूँ वही सच है और मैं वो पास्ट वाली स्नेहा नहीं हूँ। देखो, ये जो चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा आपको समझने की चीज़ है, क्योंकि इन्होंने 3D में कोई भी एक्शन नहीं लिया। इनकी मम्मी बोल रही थी तैयार हो जा बेटा, लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो ये तैयार भी हो गई, पूरी तरह रेडी थी ये, लेकिन इनके माइंड में इनको मतलब बिल्कुल ठान लिया था कि वो लोग आएँगे ही नहीं। मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं ये सारी चीज़ चेंज कर सकती हूँ, तो इनके दिमाग में यही था और वही चीज़ वही उस स्टेट में ये परसिस्ट करती रहीं। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही गॉड हूँ, मैं जो बोली वो सच है। एक हाथ से दूसरे हाथ में घूँसा मार के बोला कि यही पक्का है। वो लोग आ ही नहीं सकते एंड 1.5 घंटे में रेडी होके वेट कर रही थी, नहीं आए। माँ बहुत गुस्सा हो चुकी थी एंड माँ-पापा ने ही खुद से मना कर दिया कि इसके बाद अगर आने की बात बोले तो पूरा कैंसल, हम लोग की कोई इज़्ज़त नहीं है क्या, एक्स्ट्रा इन्होंने ऐसा बोला, व्हिच इज़ ऑसम फॉर मी। मैं मन ही मन हँस रही थी। मतलब जब इतना कुछ हो गया कि वो लोग नहीं आ रहे थे सामने से, तो इनके पेरेंट्स को भी बुरा लगा कि यार हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है कि वो लोग ऐसे कैसे कैंसल कर सकते हैं। तो इनके पेरेंट्स ने भी बोला कि अब वो खुद भी आएँगे तब भी हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, अगर आप अपना माइंड सेट बना लेते हो किसी चीज़ को करने से, तो वो उस चीज़ को कोई भी नहीं रोक सकता है। कुछ लोग बस डरते रहते हैं, यार मैं ये कर रही हूँ, फिर भी रिज़ल्ट क्यों नहीं दिख रहा, रिज़ल्ट क्यों नहीं दिख रहा? आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपनी चीज़ों को बदल सको, ठीक है? तभी लॉ ऑफ असम्पशन यूज़ करना, क्योंकि लोगों में आ तो जाते हैं कि लॉ ऑफ असम्पशन हमें पता चल गया, अब तो चुटकी बजाते ही हमारा काम हो जाएगा, ये वो दिस दैट, लेकिन अपने माइंड सेट पे भी वर्क नहीं करते, उनके अंदर इतना ज़्यादा एंग्ज़ायटी और मतलब डर बना रहता है, तो वो मैनिफेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है? तो ये सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको अंदर से मन बना लेना चाहिए कि वो चीज़ होगी ही होगी, मेरे ही हक में आएगा रिज़ल्ट, ठीक है? और इस ग्रुप की वजह से शायद और थोड़ा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया।
देखो, ग्रुप में जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि आप पर्सनल गाइडेंस भी लेते हो, तो तब भी आपको कहीं न कहीं मतलब अकेलापन फ़ील होता है। तो ग्रुप में अगर जो भी जुड़े हुए हैं ना, इस टाइम उनका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट है, क्योंकि इतनी सारी सक्सेस स्टोरी आ गई हैं उनकी आँखों के सामने और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो उन्होंने देखा है कि यार चीज़ें सच होती हैं, मैनिफेस्टेशन सच होता है। तो उनका कॉन्फिडेंस अभी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया है, मेरे जितने भी ग्रुप में मेंबर हैं। तो अगर आपको भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, तो किसी न किसी ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। अभी मैंने जून में मैं एक ग्रुप लाने वाली हूँ, जून और जुलाई के लिए। तो आप उसमें कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन चालू है और वो 1 जून से स्टार्ट होने वाला है और 31 जुलाई तक चलने वाला है। तो उसमें मैं सब कुछ सिखाने वाली हूँ, मैरिज मैनिफेस्ट और स्टडी, करियर, ये सब उसमें सिखाने वाली हूँ मैं। तो आप उसमें जुड़ सकते हैं और ये सारी चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हम अकेले रह जाते हैं और अकेले हम लोग गाइडेंस लेते हैं, तो हम कहीं न कहीं हमारे हिचक रहती है, यार मतलब होगा या नहीं होगा। वो सिर्फ़ दिमाग में यही सोचते रहते हैं, कोई दूसरा गाइड करने वाला नहीं है। लेकिन इस ग्रुप में ये बात है कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है दिन में, तो आप एक मैसेज कर दो, कोई ना कोई आपकी हेल्प करने आ ही जाएगा। ठीक है? तो हमारी डेली क्लास होती है, डेली अपडेट होता है और ज़ूम मीटिंग भी होने वाली है। तो उस ग्रुप में भी कम से कम 5-6 जो ज़ूम मीटिंग हैं, तो आप ज़रूर जॉइन करें अगर आपको नीड है तो। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और बाकी तो इस ग्रुप की इतनी सारी सक्सेस स्टोरी है ना, बस मैं बता नहीं सकती, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आने वाली हैं आगे भी। और सेकंड चीज़, जो भी चल रहा है हमारे देश में, है ना? जो भी लड़ाई चल रही है, तो आप सेफ रहें जहाँ भी रहें और अपने आर्मी को सपोर्ट करें। कुछ भी ऐसा फेक चीज़ें ज़्यादा ना फैलाएँ, कुछ भी चीज़ ऐसे गलत दिख रही है तो उस पे रिपोर्ट करें, ताकि मतलब हमारे अंदर के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूनिटी में रहने की। तो आप जहाँ भी हैं सेफ रहें। और बाकी मैं लाइव आने वाली हूँ कल, सैटरडे है, तो कल मैं लाइव आने वाली हूँ 9 बजे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन मुझे लाइव में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई भी गाइडेंस चाहते हैं तो लाइव जुड़ सकते हैं 9 बजे, ठीक है? थैंक यू सो मच।